सिंगल सीट की खरीद बिक्री बंद करो, बंद करो, बंद रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की तपती धूप और बारिश के बीच बैठे इन छात्रों को ध्यान से देखिए। ये वो युवा हैं जिनके हाथों में कलम और किताबें होनी चाहिए थी, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम ने इनके हाथों में नारे लिखी तख्तियां थमा दी। एक आंदोलन दिल्ली में हुआ और अब एक आंदोलन झारखंड की राजधानी रांची में हो रहा है। दिल्ली में भी छात्र धरने पर बैठे थे और रांची में भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों जगह पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी का मामला है। दिल्ली का आंदोलन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी खा गया, लेकिन रांची में धरने पर बैठे छात्रों को कार्रवाई का अभी भी इंतजार है। करीब 15 दिनों से हजारों छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार 2 हफ्ते तक कान में रुई डालकर बैठी रही। 12 दिन बाद विधानसभा के घेराव के ऐलान पर सरकार की नींद टूटी और छात्रों से बात करने की पहल की गई। सवाल यह है कि क्या छात्रों का दर्द सरकारों के लिए कोई मायने नहीं रखता है? क्या छात्रों के टूटते सपनों से सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता है? और क्या कभी कोई ऐसा सिस्टम बन पाएगा जो छात्रों के टूटते भरोसे को रोक पाए? आज यही जानेंगे कि पढ़ लिख कर कुछ बनने का सपना देखने वाले छात्र, सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे युवा आखिर धरने पर बैठने को क्यों मजबूर हुए। 19 अप्रैल को झारखंड सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी ने कुल 103 पदों के लिए इसका आयोजन किया। 2 जुलाई को रिजल्ट आया। मेंस के लिए 2204 अभ्यर्थियों को चुना गया। 18 से 20 जुलाई के बीच ये मेंस का एग्जाम होना था, लेकिन जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, विवाद शुरू हो गया। पेपर लीक के आरोप लगे, ओएमआर शीट में गड़बड़ी का मामला सामने आया। रिजल्ट के बाद एक ओएमआर शीट सामने आई जो कथित तौर पर प्रीलिम्स में शामिल हुए एक छात्र की थी, जो दूसरे किसी राज्य का रहने वाला था। दावा किया जा रहा है कि उसने पेपर 1 में केवल 48 सवाल किए थे, बावजूद इसके वह मेंस के लिए क्वालिफाई कर गया, जबकि कट ऑफ 144 थी। यहां से जेपीएससी सवालों के घेरे में आया और एक के बाद एक धांधली के कई और मामले सामने आए। मामले सामने आने के बाद जेपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के रिजल्ट पर छात्रों की आपत्तियां आनी शुरू हो गईं। छात्रों ने आपत्ति जताई कि मेरिट लिस्ट आयोग के संवैधानिक सदस्यों के साइन किए बिना ही जारी कर दी गई। दूसरी आपत्ति थी कि जेपीएससी ने रिजल्ट जारी करते वक्त कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किए। इसके बाद इस परीक्षा में धांधली का शक और गहरा गया। विवाद बढ़ा तो मेंस का पेपर रद्द कर दिया गया। इस मामले में एफआईआर भी हो चुकी है और जांच सीआईडी कर रही है। यह मामला केवल झारखंड सिविल सर्विस प्रीलिम्स में गड़बड़ी का नहीं है, बल्कि कई अन्य भर्ती परीक्षाओं में धांधली का भी है। झारखंड लोक सेवा आयोग के साथ साथ कर्मचारी चयन आयोग झारखंड की भर्तियों के अभ्यर्थी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं और अनशन में शामिल हुए। अनशन कर रहे 40 साल के राहुल क्रांति कुमार 20 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और 172 नंबर लाने के बाद भी चयन से बाहर हो गए। आरोप है कि हाई स्कूल टीजीटी परीक्षा में 152 नंबर वाले अभ्यर्थी का चयन हो गया, लेकिन 172 नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ। एक के बाद एक धांधली के मामले सामने आए तो छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में हजारों छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना प्रदर्शन शुरू किया। देवेंद्र नाथ महतो 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। उनके साथ राहुल क्रांति कुमार, हबीबा, रूपेश और सविता कुमारी नाम के अभ्यर्थी भी अनशन पर बैठे हैं। इस बीच ये जानना जरूरी है कि तपती धूप और बारिश की मार झेल रहे इन छात्रों की प्रमुख मांगें कौन सी हैं। पहली मांग, 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द की जाए। दूसरी, कथित पेपर लीक मामले की सीआईडी नहीं सीबीआई जांच करे। तीसरी मांग, ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को परीक्षा कराने का ठेका न दिया जाए। और चौथी, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए हस्ताक्षर के साथ मेरिट लिस्ट और कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी की जाए। और 5वीं सबसे बड़ी मांग, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दें। सरकार ने इनमें से अभी एक भी मांग पर विचार नहीं किया है और यही वजह है कि छात्रों का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो गया है। अभ्यर्थियों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए 10 अगस्त को विधानसभा घेराव की घोषणा की है। इससे पहले शुक्रवार को छात्रों के डेलीगेशन ने सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और अपना मांग पत्र सौंपा।
मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का कहना है कि सरकार छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार दावा कर रही है कि सीआईडी ने मास्टरमाइंड समेत 1 दर्जन आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है, लेकिन अभ्यर्थी लगातार सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं। अभ्यर्थी राहुल क्रांति कुमार का कहना है कि हमने सीजीएल में सीआईडी की जांच देखी है। सीआईडी राज्य सरकार की एजेंसी है, उस पर हमें रत्ती भर भरोसा नहीं है। एक और अभ्यर्थी अर्चना का कहना है कि हर परीक्षा के बाद फर्जीवाड़ा सामने आता है और सीआईडी जांच के नाम पर मामले को लटकाया जाता है। सरकार का कहना है कि इस मामले के सामने आने के बाद कठोर कदम उठाए गए हैं। सरकार का दावा है कि पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी की जांच तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह भी दावा किया जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कई स्तरों पर समीक्षा की जा रही है। परीक्षा संचालन, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसे विषयों पर लगातार बात की जा रही है। हालांकि छात्रों और अभ्यर्थियों का कहना है कि केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। सरकार को बहुत जल्द ठोस फैसले लेने होंगे और समयबद्ध तरीके से उन्हें लागू करना होगा। सवाल यह है कि क्या छात्रों की मांगें इतनी बड़ी हैं कि सरकार 15 दिन बाद भी उन्हें मानने को तैयार नहीं है? सरकार को समझना चाहिए कि आज का युवा सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहा, बल्कि निष्पक्ष अवसर की मांग कर रहा है। एक छात्र कई साल तक तैयारी करता है, कोचिंग पर हजारों लाखों रुपए खर्च करता है, किताबें खरीदता है। ऐसे में अगर परीक्षा पेपर लीक की वजह से रद्द हो जाए तो उसका मनोबल टूट जाता है। झारखंड में छात्रों का यह आंदोलन केवल एक परीक्षा या एक भर्ती का मुद्दा नहीं, यह उन लाखों युवाओं की चिंता है जो ईमानदारी से मेहनत करके सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। उनकी मांग साफ है, पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई, पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था, समय पर भर्ती, दोषियों को सजा और ऐसी प्रणाली जिसमें मेहनत करने वाले छात्रों के साथ न्याय हो। अब यह देखना होगा कि सरकार इन मांगों पर कितनी तेजी से कार्रवाई करती है, क्योंकि हर देरी का असर सीधे उन युवाओं पर, सीधे उन छात्रों पर पड़ता है जिनका भविष्य इन परीक्षाओं से जुड़ा हुआ है। ये अनिश्चितकालीन आंदोलन के क्रम में पहली दफा सरकार के साथ, माननीय मंत्रियों के साथ छात्रों का एक आज वार्ता हुई है। वार्ता बहुत सकारात्मक हुई है सर। छात्रों के तरफ से जितने भी मांगे रखी गई थी, सभी मांगों को हम लोग एक एक करके माननीय मंत्रियों के सामने उसका विस्तार पूर्वक आधार बताते हुए हम लोगों ने रखा। माननीय मंत्रियों ने हमारी मांगों को सुनने के पश्चात उन्होंने कहा कि हमारी मांगे जो है बहुत ही जायज है, उचित मांगे हैं, ये उन्होंने स्वीकार किया। और उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष हमारी सारी मांगे रखी जाएगी और मांगों को पूरा करने के लिए जल्द ही बहुत व्यापक रूप से कार्रवाई भी की जाएगी।